चीज का आप सदियों तक इंतजार करते हैं, वो चीज जब आपके सामने होती है तो हमारे ये तय है, रोंगटे खड़े होना, भावनाओं में भाव विभोर हो जाना निश्चित है। बिल्कुल आपने ठीक कहा वैभव। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, दाती जी महाराज जी हैं। और दाती जी महाराज जी से पहले हम वो भाव, क्योंकि हर कोई यहाँ पर यही सबसे पहले जानना चाह रहा है, 500 बरस का एक लंबा संघर्ष, वो कुर्बानियां देखी है, तब जाकर ये दिन आया। मैं अभी आर भारत की सभी एंकर्स को सुन रहा था, वो मुस्कुराहट को देख रहा था, वो हृदय की एक कंपन देख रहा था कि प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद वो जो शब्द है ना, वो आनंद और खुशी के थे। और ऐसे ही आनंद और खुशी का क्षण मेरे साथ है कि मेरे प्रभु राम आ रहे। अयोध्या बदला नहीं, मुझे लगता है अयोध्या त्रेता वाली हो गई है, अद्भुत अयोध्या है और बड़ा आनंद आ रहा, कण कण को छूने का मन कर रहा है और मन प्रफुल्लित है, प्रसन्नित है, आह्लादित है इस दृश्य को देखकर कि सनातन जाग रहा है, सनातन अपनी एक फिजा में खिल रहा है। वास्तव में सनातन को जैसा होना चाहिए, आज सनातन वैसा है। लेकिन उसके बावजूद आप तो त्रेता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है कि कलयुग में तो हम हैं ही, जिस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार इस तरह से कह रहे हैं कि 22 तारीख को स्पेशली अगर बात करें तो कलयुग की शुरुआत होगी, कोई राम राज्य नहीं। उन लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, मैं गणितज्ञ हूँ और पूरा राष्ट्र मुझे शनिदेव के नाम से जानता है। वैभव, आप जानते हैं कि मैं दाता के नाम पर बात करता हूँ। मेरा तो ये कहना है कि उन्हें अपना संतुलन सबको ठीक रखना चाहिए, सभी लोगों को। जब मकर राशि में 30 साल के बाद शनिदेव प्रवेश किया तो ये गणना थी कि प्रभु राम एक अद्भुत घटना घटेगी। और मूल त्रिकोण राशि में जब शनिदेव ने प्रवेश किया तो राम मंदिर बना। तो आने वाला जो काल है, क्योंकि शनिदेव जब मीन में जाएंगे तो धर्म की राशि में शनिदेव का प्रवेश है। जो ये कह रहे हैं कि कलयुग, मैं कह रहा हूँ ये त्रेता युग, सतयुग सब प्रारंभ हो रहा है। माधव और श्री राम अलग नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, इस सारी चीजों से बाहर आइए ना, इस आनंद का, खुशी का अनुभव करिए। ये आनंद का क्षण है। इन झंझटों में क्यों पड़े? सरयू बह रही है ना, इस बहने का आनंद लीजिए, एक एक पत्ते का आनंद लीजिए, पक्षियों का आनंद, इस कलरव को सुनिए तो सही है। सभी राम 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 कह रहे हैं, जय जय श्री राम। इस चीजों में मत जाना जी। जिस अद्भुत मूर्ति का हम जिक्र कर रहे हैं और आपने कहा कि सबके चेहरे खिले हुए थे, पूरा विश्व इस वक्त जो सनातन में विश्वास रखता है उसके चेहरे खिलना स्वाभाविक है। लेकिन उस मूर्ति पर सवाल उठा देना, ये कह देना कि इस मूर्ति को कहीं ना कहीं से हम रामलला की मूर्ति नहीं मानते हैं और जो पुरानी रामलला की मूर्ति है उसको ही पूजनीय है। देखो साथियों, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, हमें खुशी खोजना चाहिए, हमें आनंद खोजना चाहिए, हमें विकास खोजना चाहिए, हमें उन्नति खोजना चाहिए, हमें समृद्धि खोजना चाहिए। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, एक बार मूर्ति का दर्शन कर लेना, पता चलना जाएगा कि क्या है। सलोनी जी भी कुछ सवाल करना चाह रही हैं। सलोनी, बिल्कुल, मैं आपसे समझना ये चाह रही थी, आप कह रहे थे आप गणितज्ञ हैं, वाकई आप इसको लेकर इतने ज्यादा लोगों के बीच प्रचलित भी हैं। रामनीति, राजनीति पर क्यों ये जो दो राहें हैं ये एक क्यों नहीं हो जा रही हैं? रामनीति ही क्यों नहीं चुन लेते सभी राजनीतिज्ञ? क्यों भगवान का बुलावा कहा जाता है? आप तो जानते ही हैं महाराज जी कि कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तभी आप उनके दरबार में आ पाते हैं, उनके धाम में कदम भी आप तभी रख पाते हैं। लगता है भगवान चाह ही नहीं रहे। कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है, हर क्षण हुआ है। पूर्णमिदं पूर्णमदार पूर्णात पूर्णमुच्य से पूर्ण से पूर्णमादार पूर्णमेवार। कुछ भी हो रहा है। दुख नहीं हो तो सुख का आनंद कहाँ होता, और मौत नहीं तो जीवन का आनंद कहाँ? कुछ भी घटना घट रही उसका आनंद लीजिए। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हमें खुशी के इस त्योहार को मनाइए। कौन क्या कह रहा है, हमारा ध्यान उधर है भी नहीं। मैं सच पूछूं तो हमारा तो एक ही ध्यान है कि अब प्रभु की इस जो छवि है ये हमारी सनातन में बस जाए। आज प्रभु 500 साल की तपस्या के बाद अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, हम उसको याद रखें न, बाकी चीजों को काहे याद रखें। अच्छा, याद रखने की बात आप क्योंकि कह रहे हैं, संघर्ष बहुत लंबा रहा, बहुत लंबा संघर्ष रहा। संकल्प कुछ लोगों ने लिया, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस संकल्प के पूरा होने के। सबको मेरा प्रणाम। मैं तो कहता हूँ कि हमें सौभाग्य मिला उनकी तपस्या का फल का आनंद लेने का। तो फिर सवाल कैसा? जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे खाली इतना कहना चाहूँ कि ये क्षण आनंद का है और आनंद लीजिए। तो हम वो पीढ़ी हैं सृष्टि जो ये देख पा रहे हैं, और बहुत सारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। महाराज जी भी इसका जिक्र कर रहे थे। सृष्टि, आपसे इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाह रही हूं। बिल्कुल दाती महाराज, जैसा आपने कहा कि हमें भूल जाना चाहिए कि कोई क्या क्या कह रहा है। इस समय राजनीति से इतर अगर हम अयोध्या में देखें तो इस समय उत्सव है, उमंग है, और हर कोई जिस मूर्ति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं उस श्यामल प्रतिमा का दर्शन करना चाहता है। अद्भुत। मैं कह रहा हूँ वो आपने अपने चैनल के माध्यम से जो
परिदृश्य दिखाया, वो खाली चैनल पे ऐसा जो वहां देखने को मिलेगा तब कैसे होगा। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु अपने घर में आ रहे हैं और 500 सालों की तपस्या के बाद आ रहे हैं, तो काहे मलिनता, क्यों मलिनता, क्यों झंझट, क्यों टेंशन। हम दर्शन करने मन के पवित्रता के साथ प्रभु का दर्शन करें। मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूं, समय सनातन का है, समय सनातन का है और सनातन मजबूत होगा, कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल। दाती महाराज से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ और लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। मैं एक बार इनसे भी जानना चाहती हूँ। कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, भगवान राम की बलैया लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं अयोध्या आकर, और आप कैसे इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं इस मौके? देखो जी, यहाँ आके बहुत आनंद आया। आज अपने जीवन का सफलता मुझे एहसास हो रहा है कि इस धरती पे आने का मुझे जो यहाँ पे आके मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा। रामलला के यहाँ पे आके अद्भुत नज़ारा यहाँ का देख के और यहाँ की व्यवस्था देख के, और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अयोध्या में हूँ। मुझे इस तरीके बिल्कुल। अनामिका, सलोनी और तमाम वो हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, जो आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में उत्सव किस तरह से है, भावनाओं का की एक तरह से कहें कि वो अनुभूति किस तरह से है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को अब एक किले में कैसे परिवर्तित कर दिया गया है, कैसे सुरक्षा के लिहाज से जो कदम उठाए गए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, देखिए सलोनी श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दिन पर दिन अयोध्या तैयार हो रही है, और आप ये जो मेरे पीछे बख्तरबंद वाहन देख रहे हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में इस वक्त लता चौक पर तैनात किए गए हैं, और ये पूरी अयोध्या में सुरक्षा इंश्योर करेंगे, सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना हो, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ये बख्तरबंद वाहन जो एटीएस कमांडोज हैं उनके साथ तैनात नजर आ रहे हैं। और आपकी जहां तक नजर जाएगी, देखिए मेरे विजय अभिषेक आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कमांडोज पूरे अयोध्या में एक तरह से सर्वेलांस यहाँ पर सर्वेलांस में रखा गया होगा। और आपको अभिषेक तस्वीरें दिखाएंगे, ड्रोन भी लगातार यहां पर मूव कर रहा है, एआई सिक्योरिटी यहां पर रखी गई है, और ड्रोन भी पूरे अयोध्या में यहां पर एक तरह से गश्त लगा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो, क्योंकि देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण गया तो तमाम जो वो वीआईपीज हैं उनको ये निमंत्रण गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले, एसपीजी पहले ही यहां पर सुरक्षा इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन अब ये बख्तरबंद वाहन पूरे अयोध्या में गश्त लगाने के लिए तैयार है। एटीएस कमांडोज जो अपनी मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं, अपने स्ट्रिक्ट रूटीन के लिए जाने जाते हैं, और एक तरह से ये सबसे मजबूत फोर्स भी है भारत की, तो इन्हें अब अयोध्या में तैनात कर दिया गया है। और इस वक्त ये लता चौक पर है, और बल्कि पूरे अयोध्या में इनकी गश्त होगी, यानी सुरक्षा हर लिहाज से पुख्ता है। परिंदा भी पर ना मार पाए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ अयोध्या में होती नजर आ रही है।